हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करने जा रहे हैं। तो इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो हम पहले प्रश्न के साथ इस प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस। नेक्स्ट, इंग्लैंड में ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? पशु चोरी का। नेक्स्ट, ऋग्वेद काल का प्रमुख उद्योग था? तो क्या था? वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई थी? इंद्र को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया है? दस्यु शब्द नारियों के लिए आया है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घ काल तक आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता है? तो ऐसी कन्याओं को अमाजु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति में सबसे अधिक छंद है? तो इसका सही आंसर होगा इंद्र के लिए। नेक्स्ट, ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द दुहिता का शाब्दिक अर्थ क्या है? दुहिता का शाब्दिक अर्थ है गाय का दोहन करने वाली। नेक्स्ट, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित हैं? इंद्र और अग्नि को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का। नेक्स्ट, ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? तो इसका आंसर होगा जीन अवेस्ता का। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अधन्य शब्द का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? अधन्य शब्द का उल्लेख दूध दूहने वाली गाय के लिए, दूध देने वाली गाय के लिए अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, कौन सा वेद प्राचीनतम कृति है? ऋग्वेद प्राचीनतम कृति है। नेक्स्ट, सामवेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास के किस शिष्य को माना जाता है? जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों से संबंधित है? इंद्र और अग्नि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद संहिता में। नेक्स्ट, किस वेद में जादू टोना का अध्ययन किया गया है? अथर्ववेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस वेद में है तथा किसको समर्पित है? ऋग्वेद में है और सावित्री को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाता था समिति के सभापति को। नेक्स्ट, ऋग्वेद का छठा मंडल किस ऋषि को समर्पित है? छठा मंडल भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्तो मा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है, इसीलिए इन्हें अपौरुषेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग में पहनने का गहना था? यानी निष्क ये गले में पहनने का महत्वपूर्ण ये गहना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में सर्वप्रथम गोत्र शब्द आया है? गोत्र शब्द सर्वप्रथम अथर्ववेद में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आर्य शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का विश्वकोश किन ग्रंथों को कहा जाता है? पुराणों को कहा जाता है। प्राचीन भारत का विश्वकोश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम, सबसे पहले लिखे गए वेद, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद लिखे गए, यह क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, तो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। ये 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 श्रेणियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से उद्धृत है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद किसमें मिलता है, यानी किस उपनिषद में मिलता है? तो इसका सही आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं? तो 12 उपनिषद वैदिक साहित्य के भाग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुखों से भरा है यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहाँ से ग्रहण किया था? तो यह सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने उपनिषदों से ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा जाबाली उपनिषद में इन चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आदि 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है? जाबाली उपनिषद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट साक्ष्य किस ग्रंथ या उपनिषद से प्राप्त होता है? तो यह उत्तर होगा बृहदारण्यक उपनिषद से प्राप्त होता है पुनर्जन्म का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर होगा विज्ञानेश्वर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्र ग्रंथों में पुनर्विवाह करने वाली को पुनर्भू कहा जाता है। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पुनर्भव। द्वितीय विवाह से उत्पन्न संतान को पुनर्भव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत में लिखा गया महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित है। तो साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपके पास नई नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा भद्रबाहु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ निकाय किस पिटक का निकाय खंड है? तो इसका सही आंसर होगा सुत्त पिटक का ये खंड है दीर्घ निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा विनय पिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक के अंग हैं। त्रिपिटक के 3 अंग हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत्त पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो यह महाभाष्य से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? ये ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं?
तो इसका सही आंसर होगा भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन में शून्यवाद के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर होगा नागार्जुन शून्यवाद के प्रणेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो सही आंसर होगा विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन। विशिष्टाद्वैत दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है, यह सिद्धांत था? यह सिद्धांत रामानुज दर्शन का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो इसका सही आंसर होगा रुद्रदामन प्रथम, जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ स्थित गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? पुनर्निर्माण तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया, लेकिन निर्माण ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? तो अगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अपने इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, चीनी बौद्ध यात्रियों हेनसांग, वानसु, वान हुंगसी, इत्सिंग तथा फाहियान के भारत आगमन का ऐतिहासिक क्रम क्या था? ऐतिहासिक क्रम था फाहियान, हेनसांग, वांगसु, हुनसी तथा इत्सिंग। तो आपको बता दूं, भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री फाहियान था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों, प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको ये प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और आगामी क्लास के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।